कंवल, आप सुबह से लगातार रिपोर्ट्स हमें वहां से दिखा रही हैं, आपने लोगों से बात की, आपने अस्पतालों को विजिट किया, आपने बस में एनडीआरएफ के साथ जो तटीय इलाके है वहां तक ये पूरा सफर तय किया। अभी ग्राउंड पर एक्चुअल सिचुएशन क्या समझ में आ रही है? कितना खतरनाक ये तूफान रह सकता है? लोगों को राहत देने के लिए क्या इंतजाम है? आपको बता दूं, पल पल मौसम बदल रहा है। कुछ देर पहले तक जब हम यहाँ पे खड़े हुए तो बिल्कुल मौसम साफ था। अगर आप पीछे समंदर देखेंगे तो उसकी लपटें आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी, यानी पूरा पीछे चला गया है और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पीछे गया है पानी। लेकिन धीरे धीरे ये पानी दोबारा वापस आएगा और काफी ऊपर तक जाएगा। कुछ देर पहले तक अगर कैमरा पैन करें, आप देख सकते हैं बारिश की वजह से लोग चले गए, नहीं तो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ था। यानी कई लोग हैं वहां पे कैमरा फोन लेके, मोबाइल फोन लेके यहाँ पे फोटो खींचना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम आपको आंकड़ों की बात बताएं तो 1.5 लाख लोग 8 डिस्ट्रिक्ट से मूव किए गए हैं, इवैक्यूएट किए गए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ ने किया है। मछुआरों को पहले ही हटा दिया गया था। तो स्थिति का असमंजस जो है वो बना हुआ है और खास तौर पे रात भर बारिश होगी, जिसके बाद सुबह लैंडफॉल होगा। जो उफान है साइक्लोन यास, उसका जो प्रकोप है वो नजर आएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी तेज हवा होगी कि आसपास के जो खंबे हैं और पेड़ हैं ये भी उखड़ सकते हैं। यानी जो तटीय इलाके में जो घर हैं वो खाली कराए गए हैं, खाने पीने का बंदोबस्त कराया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, अस्पतालों में लगातार बिजली बनी रहे, इस सब का बंदोबस्त किया गया है। उड़ीसा उन राज्यों में से है जिन्होंने हमेशा बहुत तैयारी की है। 0 कैजुअलिटी रही है साइक्लोन्स में और ये वो बरकरार रखना चाहेंगे, चाहे वो साइक्लोन की वजह से अस्पतालों में भर्ती जो लोग हैं उसका हो। आपको बता दें यहाँ पे काफी जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, कुछ देर पहले तक यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही थी कि लोग ना जाएं। हालांकि हमने देखा कि कुछ लोग मजा लेने के लिए यहाँ पे समंदर के अंदर जा रहे थे क्योंकि पानी काफी पीछे चला गया है, लेकिन ये अचानक आगे भी आ सकता है और हमें बताया गया है कि पूरा उफान रात भर में आएगा, जिसके बाद खूब बारिश होगी और कल सुबह भद्रक और बालासोर के बीच में साइक्लोन यास का प्रकोप नजर आएगा। ठीक है कंवल, मैं आपके पास लौटूंगी। अनुपम, पश्चिम बंगाल में कितना असर रहने वाला है तूफान का? जी देखिए, यास की जो अभी स्पीड और गति है और जो जिस दिशा में जा रहा है वो है बंगाल और उड़ीसा कोस्ट, और इसका जो लैंडफॉल बताया जा रहा है वो है बालासोर के आसपास। लेकिन बालासोर जो है बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ ज़िला है और यहाँ पर पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना, ये जो 2 ज़िले हैं ये कोस्टल ज़िले हैं और इनको टच करते हुए ही ये तूफान गुजरेगा। तो यहाँ पर भी ज़्यादा प्रकोप रहेगा, प्रभाव रहेगा। और गति की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि जब ड्यूरिंग लैंडफॉल के दौरान इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, लेकिन जो गस्टिंग स्पीड होती है, जो झोंका होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का रहेगा और ये काफ़ी खतरनाक है 150 किलोमीटर। अगर हम पिछले 2 तूफानों की बात करें, कंपेयर करें, तो अम्फन जो तूफान आया था पिछले साल उसे सुपर साइक्लोन कहा गया था, कैटेगरी 5 का तूफान था वो, और उसमें जो अधिकतम स्पीड थी वो थी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, गस्टिंग स्पीड। इससे पहले फोनी आया था, वो भी उड़ीसा में आया था, पुरी को काफ़ी तबाही हुई थी। पुरी में जब गस्टिंग स्पीड जो हाईएस्ट थी वो थी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है 185 किलोमीटर। तो उस हिसाब का ये तूफान नहीं है, 2 कैटेगरी नीचे है। ये है वेरी सिवियर साइक्लोन, इसकी कैटेगरी 2 डिग्री नीचे बताई जा रही है। तो उतना नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि किस इलाके पे लैंडफॉल हो रहा है। रिहायशी इलाका है, सुनसान खाली इलाका है, क्योंकि अम्फन के समय में जो 260 किलोमीटर की गति थी वो सुंदरबन इलाके में बहुत सारा हुआ था। तो काफ़ी जगह रिहायशी इलाके थे, वहाँ तो नुकसान हुआ, लेकिन जो रिहायशी इलाके नहीं थे वहाँ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो बालासोर का इलाका है ये काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, समुद्र के किनारे वाला। तो यहाँ पर अगर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और बालासोर से दीघा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो दीघा के आसपास भी हवाओं की गति लगभग उतनी ही रहेगी। और इसके जो दूसरी तरफ है सागर आइलैंड है, जो गंगा सागर कहते हैं, वहाँ पर भी हवाओं की गति थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस गति से भी अगर तूफान टकराता है लैंड पर तो नुकसान काफ़ी हो सकता है।
उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि कितना ज्यादा कितनी जल्दी इवैक्यूएट किया जाए लोगों को जिनके कच्चे घर हैं, खासतौर पर समुद्र के किनारे। तो उस प्रोसेस में और जब अनुपम आपकी बता रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना एक प्राथमिकता है सरकार की, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 9 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। डीएम, मुख्य सचिव ये आपस में संपर्क में है कि जमीन पर नुकसान कम से कम हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं, कम से कम जिंदगी पर खतरा ना बने। सुंदरबन में इस वक्त सूर्याग्नि भी मौजूद है। सूर्याग्नि, आप क्या इस इलाके में देख रहे हैं और प्रशासन की कितनी मुस्तैदी आपको दिखाई दे रही है? किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? देखिए, फिलहाल जहां पे हम हैं ये बोखाली है, पश्चिम बंगाल मेनलैंड का ये आखिरी स्ट्रेच है और इसके पीछे, मेरे पीछे ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यहीं से स्टार्ट होती है। ये जब आम्फान आया था 2020 में तो इन्हीं इलाकों पे ही लैंडफॉल होकर ये कोलकाता की तरफ आम्फान ने मोड़ लिया था। तो उससे बहुत ही बड़ी सीख लेके यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज है मीनाक्षी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, समुद्र पीछे चला गया है। लेकिन यहाँ पे एक अगर चीज देखें तो यहाँ पूरे स्ट्रेच पे एक भी इंसान आपको दिखाई देगा नहीं। ये टूरिस्ट स्पॉट है। सुबह जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ के जो लोकल्स है, स्थानीय, जिनकी रोजी रोजगार कंप्लीटली टूरिज्म के ऊपर निर्भर है, उनसे हमने बात की और उनका दावा यह है कि क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के कारण से यहाँ पे पहले से ही पिछले 2 हफ्ते से ऑलरेडी लॉकडाउन था और कोई भी टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी अलाउड नहीं था। तो दुकानें इनकी बंद है, लेकिन कुछ जो जितना भी सामान इनके पास है वो लेके ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का नजारा दिखा दें आपको फिर से। बोखाली जो पश्चिम बंगाल, मेनलैंड पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है, वहां पे कंप्लीटली इस जगह को इवैक्यूएट कर दिया गया है कि बीच के आसपास या फिर इस कोस्टल रीजन के आसपास कोई भी यहाँ पे आज से घूम नहीं सकता।